तो आज वाली वीडियो में हम फिर से लॉजिकल सीक्वेंस वाले टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑलरेडी मैंने पूरा जो चारों कॉन्सेप्ट था वो पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आप जाके पहले वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लीजिए, नीचे मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद जो कल हमने कुछ जो है क्वेश्चंस करवाए थे, फिर उसके बाद आज जो है कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आज हम देखते हैं। पहले तो मैं आपको हर वीडियो में जो है क्लू बताता हूँ जिसमें आप डेली लाइफ से कंपेयर करिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप कभी भी कोई भी काम जब डेली लाइफ में करते हैं तो सबसे इनिशियल स्टेज पे जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसको आप पहले करते हैं, और जो सबसे आखिरी स्टेज होता है उसको आप आखिरी में करते हैं। जैसे कि आप सपोज करें कि आप स्कूल जाते हैं तो पहले आप क्लास 1 में पढ़ाई करते हैं, फिर क्लास 2 में पढ़ाई करते हैं, फिर उसी तरह क्लास 10th फिर पढ़ते हैं, फिर आखिरी में क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है स्टेप होता है। आप पहले आप क्लास 10th नहीं पढ़ते, पहले आप क्लास 12th नहीं पढ़ते, फिर बाद में 10th नहीं पढ़ते, आप पहले 10th पढ़ते हैं फिर 12th पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है हमें इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के अंदर हमें इसी प्रकार से हमें डेली लाइफ से कंपेयर करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिलियन है, थाउजेंड है, बिलियन है, हंड्रेड है और मिलियन है। इन सभी को आपको देखते हुए आपको ये एक चीज़ तो ये अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका जो 100 है इन सभी में सबसे छोटा है, यानी कि 2 ही जीरो केवल होते हैं। तो यानी कि जो 4 है वो सबसे पहले आएगा इन ऑर्डर में। तो जो आपका सी ऑप्शन और डी है इसमें आपका देखिए 4 जो है सबसे पहले है, तो आपका जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 100 के बाद इन सभी में जो है फिर आपका जो इन सभी चारों बचे उसमें आपका 1000 आता है। ठीक है, इन सभी में जो सबसे छोटा है वो 1000 है, क्योंकि 1000 में केवल 3 जीरो होते हैं, यानी कि 2 आएगा। अब 2 के बाद अब ट्रिलियन, बिलियन और मिलियन में 6 जीरो होते हैं, बिलियन में आपके आपके 9 जीरो होते हैं और ट्रिलियन में आपके 12 जीरो होते हैं। तो आपको पता है कि मिलियन फिर जो है 10 लाख यानी कि से पहले आएगा, यानी कि 425, यानी कि ये आपका जो है डी ऑप्शन सही हो गया। यहीं से 3 को भी आपने सही ऑर्डर में ले आए और आपने ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लिया, तो आपको पता चल गया कि आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है। फिर उसके बाद मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद सबसे बड़ा जो होता है वो ट्रिलियन आता है। तो मिला जुला के जो सबसे छोटा है उसको आपको पहले अरेंज करना है, और जो सबसे बड़ा है उसको आपको आखिरी में अरेंज करना है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन है, डायग्नोसिस हो गया, डॉक्टर, फीवर और रिकवरी। अब सबसे पहले अब डॉक्टर के पास तो आप ऐसे नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको पहले वाले जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो वहाँ पर भी मैंने इस तरह का जो क्वेश्चन है कराया था। डॉक्टर के पास आप तो बिना बेवजह तो आप जाएंगे नहीं, पहले तो आपको फीवर होगा या फिर कुछ और बीमारी होगी तभी आप जाएंगे डॉक्टर के पास। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। तो पहले देखिए आपका ए में भी डी है, बी में भी डी है और सी में भी डी है। ए सी डी में डी नहीं है, यानी कि आपका ये डी जो है एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर में आपका डी आएगा। आपको फीवर आया, फीवर के बाद आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी कि डी के बाद सी आएगा। तो ये देखिए डी के बाद ई है इसमें बी में, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको जो है डायग्नोसिस किया। पहले डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, चेक करना। डॉक्टर पहले तो दवाई नहीं देगा, बाद में तो चेक नहीं करेगा, पहले आपको क्या करेगा, चेक करेगा, फिर आपको दवाई देगा। तो डॉक्टर क्या किया, डायग्नोस किया आपको। ठीक है, तो आपका जो है बी आएगा, यानी कि ये देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपको डॉक्टर चेक किया, चेक करने के बाद जो बीमारी थी उसके लिए आपको क्या किया, मेडिसिन दिया, यानी कि ए। ठीक है, फिर उसके बाद आप उससे रिकवर हुए, मेडिसिन का है उससे आप कुछ दिन में रिकवर हुए, यानी कि ई जो है आपका सबसे आखिरी में आएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बर्थ है, डेथ है, फ्यूनरल है, मैरिज है, एडुकेशन है। सबसे पहले क्या होगा प्रोसेस में, सबसे पहले आप जन्म लेंगे, यानी कि बर्थ जो है सबसे पहले आएगा। तो ए सभी में, ये देखिए ए सभी में पहले पर है, पहले पर है। ठीक है, अब जब जन्म लिए उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको पता है कि एडुकेशन लेते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, किसी भी लेवल पर। ठीक है, तो ई जो है ए के बाद आएगा, यानी कि ऑप्शन सी में है ई और ऑप्शन ए में भी सी जो है ए के बाद है, यानी कि बी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद एडुकेशन के बाद आपका क्या होता है, शादी होता है। ठीक है, आप एक आदमी बन गए तो आपका क्या, आप शादी करते, तो मैरिज, यानी कि ई के बाद जो अगला स्टेप होगा वो डी होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है, ए ई डी, क्योंकि ए ई यहाँ पे बी है। डेथ तो आपका नहीं हो जाता फिर ऐसे तो नहीं होता। तो एडुकेशन के बाद आप शादी करते हैं, शादी के बाद फिर जो है प्रोसेस चलता है जो भी, फिर आखिरी में आपका डेथ होता है। डेथ जब हो गया तो आपका क्या हुआ, सी आया, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब चलिए जो है नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टडी है, सर्विस है, एग्जामिनेशन है, अर्निंग है और रिजल्ट है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है आप क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं। किसी भी आप एग्ज़ाम को, सपोज करिए एनटीएससी का एग्ज़ाम है, ओलंपियाड का एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, पढ़िएगा, तो स्टडी करिएगा। यानी कि ए, तो ए क्या है, ए इसमें 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 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें ई से स्टार्ट है। आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद क्या किया आपने, एग्ज़ाम दिया, पढ़ाई के बाद आप एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद देखिए, ये देखिए सी ऑप्शन सेटिस्फाई करा, ए के बाद सी, फिर एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है ई, रिजल्ट आया, रिजल्ट होने के बाद आपको जॉब मिला, सर्विस मिला यानी कि बी, और बी के बाद जो है आपको जब जॉब कर लिए 1 महीना तो आपकी जो है अर्निंग आ गई पहले महीने की, यानी कि डी। तो यानी कि इस प्रकार से जो है प्रोसेस चलता है। तो आपको सिंपली जो है आपके जो किसी भी काम में जो पहला प्रोसेस आएगा उसको आपको पहले रखना, फिर आप धीरे धीरे उसको ऑर्डर में अरेंज करते जाइए, और जो आप सबसे आखिरी करेंगे उस काम को कंप्लीट करने वक्त, वो आपका जो है सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्लू से हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, स्टडी, जॉब, एग्जामिनेशन, अर्न, अप्लाई, ये इसी पिछले प्रकार का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए आप सबसे पहले क्या है, स्टडी करिएगा। स्टडी किए, ठीक है, तो 1 सबसे पहले आएगा, सभी में सबसे पहले है। और उसके बाद जो है आप एग्ज़ामिनेशन दीजिएगा, पढ़ के आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं। एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर है जो आपको जो है जॉब मिलता है, आपका रिजल्ट निकला, जॉब मिला, तो 132, तो 132 इसमें प्रोसेस है, देखिए हाँ इसी में है। ठीक है, 132, फिर उसके बाद जो है आपको अर्निंग मिली, लेकिन अप्लाई आप कब किए, तो 13, फिर 2 और अर्निंग मिली नहीं। तो उसके बाद देखिए 1 हुआ, 1 के बाद 3, ठीक है, एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं। एग्जामिनेशन देने के बाद जो है आपको क्या हुआ, 2, हाँ, एग्जामिनेशन के बाद जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन दिया, आप सिलेक्ट हुए, आपको अप्लाई किए जॉब के लिए, यानी कि 135 होगा, 135। मैं बीच में जो है यहाँ अप्लाई को देखा नहीं था, 135। फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको जॉब मिला, जॉब मिलने के बाद आप क्या है, अर्निंग स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो सही है। अब चलिए नीचे देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, टाउन, सिटी। अब इन सभी में सबसे बड़ा क्या है, एक स्टेट है, यानी कि स्टेट आपका इस ऑर्डर में सबसे आखिरी में आना चाहिए। तो 3 किस किस में आखिरी में, ए में है और बी में, यानी कि सी और डी आपके जो है वो गलत हो गए। ठीक है, सी और डी गलत हो गए। अब उसके बाद अब इन सभी में सबसे छोटा क्या है, एक विलेज है, यानी कि जो 2 है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो स्टेट, अब 2 सबसे पहले आया, विलेज से बड़ा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा, वो टाउन होता है। टाउन से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, एक शहर होता है, यानी कि आपका जो है 2, 4, 5, तो 2, 4, 5 ये रहा। फिर शहर जो है, कुछ शहर या कुछ गांव मिलके जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट बनाता है, यानी कि 2, 4, 5, 1, और फिर सबसे बड़ा जो है वो स्टेट होता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब चलिए कटिंग, देश, वेजिटेबल, मार्केट और कुकिंग को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ भी आपको बनाना है। आप सपोज करिए कि आपको पालक बनाना है, तो पालक बनाने के लिए आपको मार्केट से पहले पालक लाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा, घर में तो पालक उगेगा नहीं। तो 4 है, तो 4 सबसे पहले आएगा, यानी कि मार्केट से आप गए, यानी कि देखिए एक ही ऑप्शन में जो है वो 4 सबसे पहले दिया है। फिर उसके बाद आप पालक लाए मार्केट से, ठीक है, वेजिटेबल लाए। अब 4 के बाद 3 वेजिटेबल खरीदे, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको कट किए। ठीक है, डायरेक्ट तो आप बनाए नहीं देंगे, उसको पहले कटिंग करेंगे, क्रंच करेंगे। तो कटिंग किए, कटिंग के बाद फिर उसको मतलब कि बनाए, यानी कि कुकिंग किए। कुकिंग करने के बाद जो है वो एक डिश तैयार हुआ। ठीक है, उसी तरह चलिए टेबल है, 1 मिनट, उसी तरह चलिए टेबल है, ट्री है, वुड है, सीड है, प्लांट है। यानी कि अब देखिए, यानी कि टेबल है, ट्री है, वुड है, सीड है और प्लांट है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने जो है पिछले बार किया था। आप जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है आप ये देखिए, और आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 19 और 20 का जो है आंसर है वो क्या होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप जो है कर रहे हैं। मैं आखिरी वाला क्वेश्चन पर अब जोर मारूंगा, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको 100% कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह का ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लगातार आता है। इंडेक्स है, कंटेंट है, टाइटल है, चैप्टर है और इंट्रोडक्शन है। इसका जो है आप इसको रट लीजिए। सबसे पहले जो आपका होता है वो टाइटल होता है, यानी कि 3 आपका सबसे पहले आएगा। तो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, बचता है बी और सी, जिसमें 3 आपका सबसे पहले है। टाइटल हुआ, टाइटल के बाद आप क्या लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, यानी कि 2 फिर आएगा। ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप चैप्टर का नाम लिखते हैं, यानी कि
नहीं, टू कंटेंट लिखने के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 to 5, फिर उसके बाद क्या आएगा, चैप्टर, यानी कि उसके बाद आप चैप्टर लिखे और चैप्टर के बाद आपका आखिरी जो होता है वो इंडेक्स होता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये आप जो है याद कर लीजिए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले टाइटल, कंटेंट, इंट्रोडक्शन, चैप्टर, इंडेक्स, आखिरी में सबसे आखिरी में आप इंडेक्स बनाते हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो आज भी जो हमने इस लॉजिकल सीक्वेंस टॉपिक में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने किए, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको क्या है, सिंपली मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप डेली लाइफ से कंपेयर करिए। आप कोई सा भी काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फिर प्रोसेस में करते करते सबसे आखिरी में क्या करते हैं, उस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो वीडियो जब पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाओ, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ बहुत। और जो है कोई भी डाउट है तो डाउट कमेंट करो ज़रूर, और ये 19 और 20 का जो आंसर है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो और दोस्तों में भी जो है वीडियो को शेयर भी करते जाओ।